ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। वेलकम टू द एसएस चिल्ड्रन एकेडमी एसएरएम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर। आप जरा इसे एसएस चिल्ड्रन एकेडमी एसएरएम यूट्यूब पर डालेंगे और ये हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, जिसे आप सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अच्छे से इस पर जो भी ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है आपको उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि यही आपका FA1 एग्जाम में आने वाला है। इसी से आपके मार्क्स जो भी हैं इसे अच्छे से स्टडी करनी है आपको, और यहीं से टोटल आपका वर्क्स आज सब्जेक्टेड करवाए जा रहे हैं। और आपकी कोरोना जैसी महामारी की वजह से ये आपको ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है, क्योंकि आपके हर देश में ऐसी बीमारियां फैली हुई हैं, फिर भी हमारा भारत इन बीमारियों से लड़ाई में सबसे आगे है और अपना देश सर्वोपर रहेगा, क्योंकि ये जीतेगा। ऐसी बहुत सी बीमारियां आई हैं और चली गई हैं, तो इसके लिए भी हमें इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, तब ये बीमारियां नहीं आई, क्योंकि छुआछूत जैसी बीमारी है। ओके, आइए अब देखेंगे कुछ हम क्लास 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 1 लेसन नेम कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास ऑफ स्टैंडर्ड क्लास 8। आपका नया सिलेबस आ गया है, जो आपकी क्लास 8 की न्यू सीजन में नया सिलेबस आ गया है। इसे आप जरा ध्यान से देखिए, न्यू बुक्स आ गई हैं आपकी, इसी को आपका स्टडी करवाई जाएगी। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करेंगे 9651541546। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर देखेंगे 9651541546। ओके, इसी नंबर पर आप कॉल करेंगे। कोई भी आपके डाउट को क्लियर करना है तो वो आप कमेंट करके उससे डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। तो उससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करेंगे और आप अपने आपको पूरा डाउट को कंफर्म कर लेंगे। और अगर आपको नया सिलेबस भी प्राप्त करना है तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे और अपना सिलेबस जो भी बुक्स आई हैं आपकी स्कूल में प्रोवाइड हो गई हैं, तो आपको यहाँ से आपको अपने स्कूल के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ओके, हम कुछ आ रहे हैं अपने जो सिलेबस है उसकी तरफ ध्यान देंगे और उसे अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये आज के युग में जो भी कंप्यूटर नेटवर्किंग है सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि इसकी जो भी स्टडी करवाई जा रही है, ये हम आज के युग में जो भी कर रहे हैं वो टोटल नेटवर्क के थ्रू हम लोग घिरे हुए हैं। आपने देखा कितना भी जनरेशन में कैसी भी जनरेशन चल रही है, हमारे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक टोटल हम लोग अपने अराउंडेड चारों तरफ अगर देखा जाए अर्थ टू स्काई तक भी हम इसी के द्वारा घिरे हुए हैं। टोटल इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर के मशीन से ही घिरे हुए हैं। ओके, अब देखेंगे नेटवर्किंग क्या है। जैसी हमारी नेटवर्किंग चलती है उसी प्रकार सेम टू सेम कंप्यूटर नेटवर्किंग भी वही है। देखेंगे नंबर फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है इसका एक थ्रू रूटर होता है, जिसको हम फाइबर रूटर से ये अपने मोबाइलों में कनेक्टेड करते हैं। मोबाइलों के जरिए ही इसी के थ्रू मॉडम हो मोबाइल्स होते हैं, अपने सिम कार्ड से यूज करने के बाद हम लोग इंटरनेट पर जाते हैं और वहीं पर जो भी सर्च करना होता है वहीं से हम सर्च कर लेते हैं। जैसे आप इस चैनल को सर्च करेंगे, जब आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे वहाँ पर आप एसएस चिल्ड्रन एकेडमी एसएरएन डालेंगे और आपके एसएस चिल्ड्रन एकेडमी एसएरएन का पूरा डाटा वहाँ पर ओपन हो जाएगा। जिसे आप ओपन करेंगे आपके ऑल वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। सेम टू सेम वही एक इंटरनेट कनेक्शन हमारे कंप्यूटर्स में भी यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग कनेक्टेड करते हैं। अब जरा इसके कुछ
जो मेन पॉइंटेड है वही को अभी समझा सकते हैं आपको, और बाकी आपको स्कूल में जब आएंगे तभी वहाँ पर पूरा समझा दिया जाएगा। तो देखेंगे नेटवर्क बेनिफिट्स। नेटवर्क बेनिफिट क्या है, हमें नेटवर्क से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो उसे एक बार जरा ध्यान से देखेंगे। नेटवर्क बेनिफिट्स, नेटवर्क बेनिफिट्स, तो नेटवर्क से मुझे बेनिफिट लाभ होते हैं, जैसे नंबर 1 इजी टू वर्क या इजी टू एक्सेस। इजी टू एक्सेस, मेरा कोई भी वर्क है नेटवर्क के थ्रू बहुत ही आसान से हो जाता है। और नंबर 2 देखेंगे, इसी का पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम। और हम नेटवर्क के थ्रू कोई भी वर्क है, जो भी है वर्क, वो अपने घर पर ही सेव कर सकते हैं, किसी से मुझे इसकी जानकारी भी अब नहीं लेनी पड़ती। इतना नेटवर्क में हम लोग कनेक्टेड हो गए। एंड शेयर रिसोर्सेस, और मुझे कोई भी अपना रिसोर्स स्रोत किसी कैसा भी हो तो वो हम शेयर भी कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन के जरिए। और ये नेटवर्क में जैसे इजी टू एक्सेस करना, अपने वर्क को आसान बना देना, और वर्क फ्रॉम होम अपने घर पर ही कैसा भी वर्क है उसे कंप्लीटेड कर लेना। जैसे आज आप स्टडी कर रहे हैं, घर पर ही स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, मुझे आसान हो गया। शेयर रिसोर्सेज, अपनी कोई भी नॉलेज को इधर उधर शेयर कर देना, मैसेज को शेयर कर देना, तो ये शेयर किया जाता है। और पहले क्या हुआ करता था, कोई भी पोस्टेड किए जाते थे तो पोस्ट ऑफिस के जरिए, और उससे पोस्ट ऑफिस ले जाता था, फिर उससे और अधिक, तो ऐसे मुझे महीनों तक 1 मंथ ऐसा टाइम लग जाता था, और फिर हमारा वर्क बहुत ही हार्डली होता था। और आज के नेटवर्क के थ्रू देखा जाए तो हमारा वर्क बहुत ही आसान हो गया है, और बहुत ही उससे प्रॉफिट भी है और टाइम भी बचता है। नंबर 4 शेयर इंफॉर्मेशन। और अपना कोई भी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे आज आप घर पर बैठे हुए और स्टडी भी कर रहे हैं अच्छे से, तो ये आप घर बैठे स्टडी कर रहे हैं, क्या है, नेटवर्क के थ्रू आप स्टडी अच्छे से कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी उससे नॉलेज भी प्राप्त हो रही है आपको, और उससे आनंद भी आ रहा है। नंबर 5 पॉइंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और आपको इससे बहुत से प्रोडक्ट प्रॉफिट हो रहे हैं, उससे लाभ हो रहा, बढ़ोतरी हो रही है उसमें। जैसे आज आप घर पर बैठे हुए और मार्केटिंग भी कर लेते हैं अमेजन के थ्रू, एंड फ्लिपकार्ट एंड क्लब फैक्ट्री एक्सेट्रा। इन कंपनियों के जरिए आप बहुत सा लाभ भी ले लेते हैं, और आपका डेवलप भी हो रहा, प्रोडक्ट आपको घर पर ही बैठ के प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमें नेटवर्क के थ्रू बहुत ही बेनिफिट है, और हमारा टाइम भी बचत है, और इससे हमें नुकसान भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम सड़कों पर भी चलते हैं, अगर कोई भी मार्केट जा रहे हैं, कहीं कोई हादसा अकस्मात हो जाता है तो मेरा भी नुकसान है, और मुझसे मनमानी कीमत भी वो ले सकते हैं। बट मुझे इंटरनेट के थ्रू बहुत कम पैसे में भी, और बढ़ोतरी भी उससे अधिक है, लाभ भी बहुत ज़्यादा है, और प्रोडक्ट भी अच्छा मिलता है ना। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 6 शेयर प्रोग्राम। अपने कोई भी प्रोग्राम्स को आप शेयर कर सकते हैं, है ना। जैसे आप ये आज वीडियो देख रहे हैं, ये भी शेयर किया गया, तभी आप अच्छे से देख रहे हैं। एंड अलग प्रकार से प्रोग्राम्स, जैसे आपने कोई भी अपने घर पर कोई अच्छा सा सॉन्ग बनाया है, आपने अच्छे से कोई प्रोडक्टिविटी की है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेट कर सकते हैं, जिससे लोग आपको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आपको अदर लोग भी जानेंगे, जो नहीं जानते हैं कि आप कौन है वो भी आपको जानना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मुझे इंटरनेट के थ्रू ही बहुत सा प्रॉफिट हो गया है ना। नेक्स्ट देखेंगे, आपकी सिक्योरिटी भी इससे अधिक अच्छी बनी रहती है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से अच्छे लोग आपसे जुड़ जाते हैं,
तो ये मुझे क्या है, नेटवर्क बेनिफिट्स और अधिक प्रॉफिट हो रहा है। और इसी के थ्रू देखेंगे नेटवर्क हार्डवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर नेक्स्ट पॉइंट, इसे आप नोट कर लेंगे। जो भी आपको ये लिखवाया जा रहा है इसे अच्छे से कॉपी बनाएंगे और नोट करते जाएंगे। यही आपका एमपी फर्स्ट एग्जाम में आएगा और जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क बनाने हैं, तो इसे अच्छे से लर्न करना और राइट भी करना है आपको। ओके, इसे नोट कर लेना, वीडियो को रोक रोक के पॉज करके लिख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क हार्डवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर। जो भी हमारा नेटवर्क हार्डवेयर है उसके थ्रू में अगर देखा जाए तो उसमें कुछ ही पॉइंटेड होते हैं जो नेटवर्क हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं और नेटवर्क सॉफ्टवेयर में अलग पॉइंटेड होते हैं। तो नेटवर्क हार्डवेयर देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, जैसे आपका देख लिया जाए कंप्यूटर, नंबर 1 कंप्यूटर, नंबर 2 केबल, नंबर 2 केबल, नंबर 3 कनेक्टर, नंबर 4 NIC। इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे, नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, अब इसकी कुछ जानकारी ले लेंगे हम। जो नेटवर्क हार्डवेयर है, नंबर फर्स्ट कंप्यूटर, क्योंकि ये हार्डवेयर, इसको हम टच कर सकते हैं। बहुत ही कैसा पदार्थ है ये, कठोर धातु बनी हुई है, बहुत ही वजन, और इसका हार्डवेयर इतना कठोर है कि इसको हम दबा नहीं सकते हैं। तो ये एक कंप्यूटर, केबल आपकी आती है, बहुत सी कठोर होती हैं, एंड कनेक्टर, जो भी आपका कनेक्टर्स होता है वो भी फिर, और NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक कार्ड आता है। अब इसकी आप पिक्चर्स भी देखेंगे, साथ में इसकी कुछ नॉलेज भी लेंगे। नंबर 1 पॉइंट देखेंगे कंप्यूटर, इसको जरा समझ लेंगे। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ए नेटवर्क इज टू लिंक कंप्यूटर टुगेदर, यूजर्स कैन वर्क इफिशिएंटली व्हेन कंप्यूटर्स आर लिंक्ड। जो भी कंप्यूटर पर हमारे लिंक प्राप्त होते हैं वो एक दूसरे के यूजर्स के द्वारा, जो यूजर्स मीन्स जो हम लोग इसे यूज करते हैं, वो उससे नेटवर्क पर लिंक डालने के बाद आपको इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेज देते हैं। जैसे हम लोग अपना आज वीडियो ये बनाया है, आपको एक भेजा गया है कि आप इससे अच्छी से अच्छी स्टडी करेंगे, तो वो आपको किसके जरिए, एक नेटवर्क के थ्रू ही आपको इंफॉर्मेशन टुगेदर किया गया है। नेक्स्ट, कंप्यूटर कनेक्टेड टू network to be a same type, many network contain different types of computers such as MSC Work, Air India and HP Pavilions। और ये हमारी अगर देखी जाए एयर इंडिया से पेविलियंस अनेकों जगह पर, हर क्षेत्र में आज के युग में हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। ऐसे कोई सी भी स्थान नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा। अगर इसके यूजेज कंप्यूटर के देख लिए जाए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस यूजेज, तो आपके जैसे आज में आप सभी बच्चे जानते भी होंगे, सभी के माइंड में आ भी गए होंगे वो प्लेसेस जहाँ पर कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट प्लेसेस में यूजेज किया जाता है। सब कोई सा भी होमवर्क नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं एट होम पर भी हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। एट ऑफिस, इन बैंक्स, इन ऑफिसेस, इन शॉप्स, इन एयर इंडिया लाइंस एंड रेलवे स्टेशंस इजेट्रा। ओके, अब सभी बच्चे जानते होंगे इस चीज को। नंबर 2 पॉइंट केबल का जरा आप देखेंगे। केबल सभी बच्चे जानते हैं, जो हमारे गांव में केबल से लगाई जाती है, एक तरह से वो भी केबल ही होती है जो हम लोग कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। जो हमारी एक कनेक्टर केबल होती है जो बैक साइड में होती है, मोबाइल को जिससे चार्ज करते हैं, वो भी एक केबल ही होती है। ओके, तो ये केबल्स होती हैं। केबल की कुछ जानकारी ले लेंगे, देखेंगे। केबल्स, these are the wires that connect computer and resources on a network। जो हमारी कंप्यूटर केबल्स होती है वो एक वायर के रूप
होती है। वायर मीन्स तार, एक तार की तरह की केबल होती है और इसका एक नेटवर्क से कनेक्टेड किया जाता है। और कुछ डिफरेंट टाइप्स की भी केबल होती है जिसमें वायर नहीं होती है, फिर भी उसका कनेक्टर हमारे मोबाइल्स जैसे हो गए हैं और इत्यादि। मोबाइल्स, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, इन सभी में किसी जो बहुत से होते हैं जो नेटवर्क कनेक्टिविटी उसमें नेटवर्क आते हैं, बट उसमें केबल्स का यूज हम लोग नहीं करते हैं नेटवर्क के लिए, बट उसके अंदर हम लोग सिम का यूज, जैसे मॉडेम हुआ, रूटर हुआ, फायरवॉल्स हुए एक्सेट्रा, इन चीज़ों का यूज करते हैं और अच्छे से उसमें कैपेसिटी उसकी और एक्यूरेसी, स्पीड अधिक आती है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखेंगे, कनेक्टर। कनेक्टर सभी बच्चे जानते होंगे, देख लीजिए जरा उसकी एक बार स्पीच, ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे इसका सीन। ये आपकी है कनेक्टर। कनेक्टर भी सभी बच्चों ने देखा होगा, बट अब सभी समझ गए होंगे कि किस प्रकार की एक कनेक्टर्स होती है। इसका भी कुछ पॉइंटर्स समझ लेंगे। टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस कॉल्ड कनेक्टर्स। जो टू कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, जैसे आपको एक यहाँ पर कंप्यूटर दे दिया जाए, एक ये कंप्यूटर आपको दे दिया गया है और एक यहाँ पर ये कंप्यूटर दे दिया गया है। अब आपके इसके लिए आपको एक कनेक्टर जो आपके यहाँ से केबल में लगाने के बाद इसमें एडिट कर दिया जाएगा, जो आपके पास में एक सीपीयू जैसा होगा जो इसके थ्रू इसमें एडिट हो जाएगा कनेक्टर, और जो इसकी कैपेसिटी है वो इसमें हम सेंड कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी को इसके अंदर सेंड कर सकते हैं। और अब तो हमारे ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप्स के इंडिया में और देशों में ऐसे एप्स बन गए जैसे शेयर ऐड और MI ड्रॉप, शेयर चैट एंड ब्लूटूथ। इसके जरिए हम लोग कनेक्टर का भी यूज नहीं करते हैं और अपनी फाइल्स को अदर फाइल्स में सेंड कर देते हैं। कनेक्टर का बहुत ही कम परसेंटेज में यूज किया जा रहा है, अब मुझे ओनली नेटवर्क के थ्रू ही टोटल यूज हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC फुल फॉर्म नेम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सभी बच्चों ने देखा होगा, जो भी हमारे मोबाइल्स में कनेक्टर लगता है, जहाँ चार्जिंग कनेक्टर लगाया जाता है, वही एक कनेक्टर होता है। इसे भी आप ध्यान से देख लेंगे और अनेकों होते हैं। इसकी पिक्चर देखेंगे, ये जो है ध्यान से देखिए, जो पिक्चर ये आपको शो हो रही होगी, ये आपकी NIC केबल्स जो कनेक्टर होता है, ओके ना। इसके भी कुछ पॉइंटर समझ लेंगे। ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड is a device that is used to join cable to the computer। ये एक दूसरे केबल में ज्वाइन की जाती है और कंप्यूटर्स में एडिट हो जाती है। जनरली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आर इंस्टॉल्ड इनसाइड ए कंप्यूटर। द एज ऑफ द कार्ड प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ कंप्यूटर्स। NIC हैज ए पोर्ट वेयर नेटवर्क केबल प्लग इन, जिसका हम लोग प्लग लगाते हैं। जैसे नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स में यहाँ पर आपके दिया जाता है प्लग जैसा, इसमें वो केबल लगाई जाती है, यही हमारा नेटवर्क कार्ड होता है, इसके अंदर थ्रू होती है और इसमें हमारे कनेक्टिविटी आ जाती है। और तो हम लोग मॉडेम का यूज करने लगे हैं इसकी जगह पर, एक दूसरे की हॉट स्पॉट से एडिट कर लेते हैं। तो अब मुझे लिए बहुत सी सुविधाएं हो गई हैं, जो कनेक्टर वायर्स का यूज नहीं करते हैं फिर भी उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी आ जाती है। ओके, तो ये हमारे थे नेटवर्क हार्डवेयर के पॉइंटेड, ये भी आप नोट कर लेंगे। नेटवर्क हार्डवेयर पॉइंटेड नेम कंप्यूटर, केबल्स, कनेक्टर, NIC। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब कुछ समझेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क के प्रकार क्या है, टाइप्स उसके क्या है, पॉइंट डालेंगे, हेडिंग डालिए सभी बच्चे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क।
पॉइंटर इसके देखेंगे। नंबर 1 पैन, PAN, इसका फुल फॉर्म नेम पर्सनल एरिया नेटवर्क। नंबर 2 पॉइंट लैन, लैन का फुल फॉर्म नेम लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। नंबर 3 पॉइंट WAN, WAN, WAN का फुल फॉर्म नेम सभी बच्चों को आता है, बोलिए। यू आर राइट, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कैन, नंबर 4 CAN, कैन का फुल फॉर्म नेम कैंपस, कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके। नंबर 5 पॉइंट मैन का फुल फॉर्म नेम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को शो भी हो रहा होगा। जो पैन होता है उसका फुल फॉर्म नेम पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म नेम्स लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का फुल फॉर्म नेम्स वाइड एरिया नेटवर्क, कैन का फुल फॉर्म नेम्स कैंपस एरिया नेटवर्क। क्लियर है? नंबर 5 मैन का फुल फॉर्म नेम्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है? जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं हमारे ये 5 टाइप्स के दिए, बट इसमें हम लोग जो ये वाइड एरिया नंबर 3 पॉइंट आपको जो शो हो रहा होगा, इसको हम लोग वर्ड में यूजेज करते हैं। क्लियर है? ये सभी को पॉइंट दिख रहा होगा, इसको मैंने आपको लिखवा दिया है, बट इसका यूज कब कैसे कहाँ करते हैं वो आपको बताएंगे। ये जो 4 टाइप्स के हैं उनका यूज अपने पर्सनल एरिया में करते हैं, जैसे हम लोग अपने गांव में हुआ, ऑफिस में हुए, बैंक्स में हुआ, ये 4 टाइप्स के यूज किए जाते हैं। वो कैसे किए जाएंगे आपको जरा उसकी एक बार तस्वीर दिखाई जाएगी, स्क्रीन पर आपको शो होगी, उसे अच्छे से देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क्स होते हैं इसकी कनेक्टिविटी जैसे हमारे मोबाइल्स में आ जाना, सर्वर्स एंड लैपटॉप्स और डेस्कटॉप, ये हमारे जो फोन्स होते हैं इसमें हमारे कौन से सर्वर्स आते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी आती है। और नंबर 2 पॉइंट देख लेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो कनेक्टिविटी होती है जैसे हमारा यहाँ पर कोई एक डेस्कटॉप रख दिया गया है, ओके, ये हमारा एक कंप्यूटर है। क्लियर है? ये हमारा सीपीयू कंप्यूटर जो कनेक्टिविटी है इसी के थ्रू आपकी एक सर्चिंग ऐसी एरिया जाती है चैन सिस्टम से। यहाँ भी एक आपका इसी प्रकार से सिस्टम आ जाएगा और एक यहाँ भी ये आ जाएगा। तो ये चैन सिस्टम के थ्रू जाता है। जैसे आपने देखा होगा शॉप्स में जब हम लोग अपनी कोई भी फोटो कॉपी करवाने जाते हैं वो हमारे उसमें कौन से सर्वर्स आते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के। जब वो स्कैनिंग करता है कंप्यूटर्स में
पहले कंप्यूटर्स में आपकी फोटो को निकालता है, कंप्यूटर से उसने आपकी एडिट कर लिया कैमरे के थ्रू, और कैमरे के थ्रू जब कंप्यूटर में एडिट कर लेता, उसको क्रॉप कर लेता, अच्छे से उसकी साइज एंड उसे कंफर्म कर लेता है कि इसकी जो भी लाइट्स है चेहरे माउथ की, उसे कंफर्म करने के बाद जब वो स्कैनर से निकालता है तो उसमें कौन से सर्वर्स होते हैं? राइट, लोकल एरिया नेटवर्क। गुड। नंबर 4 पॉइंट देखेंगे। 3 को मैंने बता दिया था, इसका कब यूज करते हैं वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे। नंबर 3 पॉइंट कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, इसको भी देखेंगे। कैंपस एरिया नेटवर्क, इसका एक कंप्यूटर से, जैसे आपका ये कंप्यूटर दे दिया गया है, ओके, जो कंप्यूटर से यूज किया गया है इसी के थ्रू आपका नेक्स्ट कंप्यूटर भी यहाँ पर आपको शो हो गया है, और इसी के थ्रू वन टाइम जो कंप्यूटर्स एडिट कर दिए जाते हैं, इसी में जब आपका कैंपस CAN कैंपस एरिया नेटवर्क जब इसमें कनेक्टिविटी आती है तो इन्हीं के थ्रू ये वन टाइम और कंप्यूटर्स में अपने सर्वर्स एडिट कर देते हैं। इसी प्रकार ये ऑल सर्वर्स कनेक्टेड होते जाते हैं और ये इनकी रेंज बढ़ती भी जाती है, एक तरह से चेन सिस्टम बन जाता है, एक दूसरे में चेन की कड़ी को ऐड कर देना। तो ये कैन सर्वर जो आते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क की एक चेन सिस्टम की तरह कंप्यूटर्स में एडेड हो जाते हैं। इसकी आप जरा एक बार स्क्रीन पर देखेंगे किस प्रकार एडेड हुए हैं। ओके, पॉइंट दिख रहा होगा आप सभी बच्चों को, ध्यान से इसको देखेंगे। ये हमारे कैन लैन कैंपस सब टोटल्स एडेड हो जाते हैं। ओके ना, क्लियर है सभी बच्चों को? गुड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 मैन, जो मैन सर्वर्स आते हैं आपके, इसे भी एक बार शो देख लेंगे। मैन में क्या होता है, जैसे आपका कहीं भी एक जो आपका हेड क्वार्टर ये बना हुआ है, कोई एक ये बिल्डिंग हेड क्वार्टर की बनी हुई है। ओके, यहाँ पर हेड क्वार्टर ये बिल्डिंग एक है और इसमें आपके सर्वर कंप्यूटर्स के हैं और इसी के थ्रू ही आपके अनेकों जगह सर्वर्स पहुंचते हैं। जैसे आपके हसेरंस ले लो या और अदर ले लीजिए, आपके जहां पर टावर्स होते हैं, एयरटेल टावर है या कोई सा भी टावर है, तो उसी से हमारे आसपास, जैसे यहाँ पर कोई एक शॉप की दुकान है जहां पर वो अलग प्रकार से उसमें कोई मॉडल रखा होगा, वहां पर उसके सर्वर किसके द्वारा जा रहा है, ये एक हेड क्वार्टर जो ऑफिस है वहीं से इसमें भी आ रहा है, वहीं से ये ऑफिस में भी आ रहा है और वहीं से कोई स्टेशन है, तो एक ही हेड क्वार्टर से ये थ्रू हो रहा है और इसमें अलग लाइन बैन के जरिए आ रहा है। इसमें बैन के थ्रू हेड क्वार्टर्स में सर्वर आते हैं और ये जो हेड क्वार्टर है ये हमारे अलग अलग स्थानों पर अपने सर्वर को सेंडिंग करता है और उससे ही सैटेलाइटेड हमारे यहाँ की पूरी रेंज को देख सकता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कब हैं, कहाँ पर हैं। तो इस सैटेलाइट में इसी का हम लोग चारों तरफ से नेटवर्क से घिर गए हैं। आज के युग में कुछ भी हम लोग गलत नहीं कर सकते हैं, गलत कर भी देते हैं तो पकड़ जाते हैं। देखा है आप लोगों ने, कहीं भी कोई भी गलत कार्य हो जाते हैं अपने इंडिया या कहीं भी देश में, तो वो लोग कैसे पकड़ जाते हैं, ये नेटवर्क का थ्रू है, वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो उसी के थ्रू ही हम लोग कभी भी भाग नहीं सकते हैं। तो ऐसे कोई भी गलत कार्य नहीं करने, अच्छे से स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी के थ्रू नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी उसके भी कुछ पॉइंट देखेंगे। तो आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क समझ गए मेरे बच्चे, पैन, लैन, बैन, कैन, मैन, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना और इसके फुल फॉर्म्स भी इसे अच्छे से लर्न करेंगे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नंबर नेक्स्ट पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी।
नेटवर्क टोपोलॉजी। अब इसको देखेंगे कि ये नेटवर्क टोपोलॉजी किस प्रकार वर्क करती है। नंबर वन पॉइंट स्टार टोपोलॉजी। नंबर टू पॉइंट रिंग टोपोलॉजी। नंबर थ्री पॉइंट बुश टोपोलॉजी। ओके, से आप नोट कर लेंगे सभी बच्चे। जो आपकी स्टार टोपोलॉजी, इसका कुछ आपको फिगर शो हो रहा है, सभी बच्चों ध्यान से देखेंगे। जो स्टार टोपोलॉजी होती है, आपकी हब से ही एक मॉडेम से अनेकों कनेक्टिविटी एडेड हो जाते हैं। अनेकों कंप्यूटर्स या मोबाइल्स को एडिट करेंगे तो उस पर एडेड हो जाते हैं, वही आपकी क्या है, स्टार टोपोलॉजी। ओके ना, आपको शो हो रही होगी तस्वीर सभी बच्चों को, स्क्रीन पर शो हो रहा है। गुड, यू आर राइट। नेक्स्ट पॉइंट, रिंग टोपोलॉजी जैसे आपके पास एक सर्वर दे रहा है, एक आपने मोबाइल से कनेक्टिविटी उसका हॉटस्पॉट को ओपन कर दिया है और आपने उसी से अनेकों मोबाइल्स या अनेकों लैपटॉप डेस्कटॉप को एडिट कर लिया है और उससे ही आप उसका यूज नेटवर्क कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी एक रिंग टोपोलॉजी, एक दूसरे में जोड़ते हुए जाना। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बुश टोपोलॉजी। तो बुश टोपोलॉजी उसकी भी एक चेन सिस्टम ही होती है, जो आपके एक देखा जाए हम जैसे मॉडम में आप ले लीजिए ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट 8, आपका ये मॉडम रखा हुआ है और मॉडम से ही अनेकों आपने मॉडम से एडिट किए हैं, अनेकों आपने कंप्यूटर्स को एडिट कर दिया है। ओके, क्लियर है। यू आर राइट। इसी प्रकार आपने अनेकों कंप्यूटर्स को एडिट कर दिया है। तो वन मॉडम से आपने अनेकों कंप्यूटर्स में अपने नेटवर्क को कनेक्टेड कर दिया, तो वही क्या होता है, बुश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। एक ही जैसे, सेम टू सेम एक ही जैसे। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी है, बट इसमें थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है। किसी की रेंज अधिक होती है कि अधिक वो कंप्यूटर्स या मोबाइल्स को ऐड कर लेता है, और कुछ की रेंज ऐसी होती है कि वो 2 और 3 एंड 5 तक ओनली कर सकता है एडेड, और इसके बाद उसमें कनेक्टिविटी एडेड नहीं होगी। तो यही एक टोपोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। ओके, नंबर नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखेंगे, प्रोटोकॉल। जरा आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नंबर 1 स्टार टोपोलॉजी, नंबर 2 रिंग टोपोलॉजी, नंबर 3 बुश टोपोलॉजी। ओके ना, इसे नोट कर लेंगे सभी बच्चे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोकॉल। जो आपके प्रोटोकॉल टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर फर्स्ट आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नंबर नेक्स्ट पॉइंट टीसीपी, फुल फॉर्म नेम
ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, कंट्रोल, प्रोटोकॉल। नंबर नेक्स्ट पॉइंट HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, क्लियर है? इसे अच्छे से देख लेंगे। जो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे, नंबर फर्स्ट आईपी प्रोटोकॉल, नंबर 2 टीसीपी, नंबर 3 HTTP। इसके फुल फॉर्म्स ये आप देख लेंगे अच्छे से। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? और अब आप अपने स्क्रीन पर शो हो रही होगी एक्सरसाइज। अच्छे से ध्यान से इसे एक्सरसाइज को देखेंगे और एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे आपको अभी करवा दिए जाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? गुड। नेक्स्ट देखेंगे नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नंबर answer the following questions. Number first, what do you number first what do you understand by कंप्यूटर नेटवर्क? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर नेटवर्क? इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर देखेंगे कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, collection of computers and peripherals devices connected by communication links, communication links. We need at least 2 or 3 and more than 2
2 computers and some other devices ओके, ये इसका आंसर, इसे आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? ओके, नंबर 2 पॉइंट, राइट द नेम ऑफ टोपोलॉजी। आपको टोपोलॉजी के नेम लिखने हैं, जो आपको अभी मैंने इसके जस्ट कुछ समझा दिया था, वही आप नेम देख सकते हैं। सभी बच्चे सेव करके लाएंगे इसको आंसर। नंबर 3 पॉइंट, राइट द प्रोटोकॉल, नेम एंड डेफिनेशन। ओके, इसको भी आपको अभी समझा दिया था, इसके जस्ट पहले भी लिखवाया था, इसका भी आप सेव करके आंसर लाएंगे। नंबर 4, चलो पेश है कम बंद करो भैया।